अरे ओ जोमेटो वाली, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। एक रात का 1 लाख रुपए? ऐसा कौन सा काम होगा? इतना तो मैं 1 साल अगर जोमेटो में नौकरी भी कर लूँगी तब भी मुझे नहीं मिलेगा। क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ? अभी तो मुझे ज़रूरत भी है। एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होगा। अरे भाई इतना क्यों सोच रही है? चलना है तो बता, वरना 1 लाख में ना बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी। अरे नहीं नहीं साहब, आप रुकिए, मैं आ रही हूँ। साहब आपने अभी क्या बोला? तुमने सुना नहीं क्या? चलो ठीक है, अगर तुमने सुना नहीं तुम्हारे लिए एक बार फिर से बोल दे रहा हूं मैं। मेरे साथ एक रात के लिए चलोगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बताओ चलोगी? हाँ साहब, मैं बिल्कुल चल दूँगी, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप मुझे एक रात के 1 लाख रुपए देंगे? काम कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें ना मुझे खुश करना है। और ये समझ लो कि जो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है और एक पत्नी अपने पति के साथ करती है, वही काम करना है। वैसे भी तुम जिस एरिया में बैठी हो यहाँ पे जो काम होता है ना, वही काम करने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं। साहब आप क्या काम कह रहे हैं मैं समझी नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं मैं करूँगी, मैं आपके साथ चलूँगी। मुझे पैसों की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। ये हुई ना बात, अब तुम आई ना सही ट्रैक पे। लेकिन तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा कि तुम मेरा काम कर पाओगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, आप परेशान मत होइए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। वैसे भी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं आपको खुश कर दूँगी एकदम। चल ठीक है, तू बोल रही है तो मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे 1 लाख रुपए भी बर्बाद हो जाएं और मुझे मज़ा भी ना आए। नहीं साहब, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। आप जो बोलोगे मैं वो अच्छे से करूँगी। तो ठीक है फिर, अब मैं जैसा जैसा बोलता जाऊँगा ना, तू वैसा वैसा करती जाना। अगर तूने मुझे खुश कर लिया तो खुद सोच, आज एक रात के मैं तुझे 1 लाख दे रहा हूँ और तू कहीं मुझे खुश कर दी ना, मैं हर रात के तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है? ठीक है साहब। तो एक काम करते हैं, मेरे घर पे चलते हैं। आपके घर क्यों चलना है? अरे मेरे घर पे चलेंगे, वहीं तो करेंगे, और क्या यहाँ पे करेंगे क्या? अरे आपके घर पे अगर कोई हुआ, आपकी माँ, आपकी बहन कोई, तब क्या होगा? अरे पागल लड़की, मेरे घर पे कोई थोड़ी ना है। अगर कोई होता तो मैं तुझे लेके जाता क्या घर पे? खुद ही सोचो, कोई एक आदमी अपने घर पे किसी के होते हुए लेके जाएगा किसी लड़की को, वो भी इतनी सुंदर लड़की को? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मेरे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ हम और तुम। वहाँ चलेंगे और फुल एंजॉय। चले? ठीक है साहब। चल। अरे साला कितनी कर्री माल लाया है बे। ऐसा करता हूँ, मैं भी जाता हूँ। बैठो। साहब आपका घर तो काफ़ी बड़ा है। पसंद आया तुम्हें? हाँ अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहब, नाम वाम में क्या रखा है? आप जिस काम के लिए बुलाए हैं वो बताइए। अरे वो सब काम होता रहेगा, इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे भी मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए लाया हूँ, तो परेशान क्यों हो रही हो? साहब फिर भी जो काम है आप जल्दी बताइए, मैं करूँ और फिर जाऊँ। अच्छा, वैसे ये बताओ तुम कि ये सब काम तुम कब से कर रही हो? ये सब आपका मतलब क्या काम? अरे यही काम जिस लिए मैं तुमको लेके आया हूँ। क्या काम? अरे वही काम जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है और एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, वही वाला काम। नहीं साहब, ये सब काम नहीं करती मैं। अच्छा, तो तुमने ये सब काम कभी नहीं किया? 1 मिनट। अरे यार ये क्यों फ़ोन कर रहा है? हाँ, तो मतलब तुम ये सब काम कभी की नहीं हो? नहीं नहीं। क्या है यार, बार बार फ़ोन कर रहा है ये। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, बाकी मैं सब सिखा दूँ। तुम एक काम करो, 2 मिनट के लिए यहाँ रुको, मैं होके आता हूँ, मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है। आपके दोस्त का फ़ोन? हाँ, वो भी यहीं ऑफिस में बैठा है ना, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैं 1 मिनट मिल के आता हूँ। आपने तो बोला था आप अकेले हो। अरे तुम परेशान मत हो, तुम आराम से बैठो, बस थोड़ी सी बात है, मैं करके आ रहा हूँ। उससे कोई मतलब नहीं, वो ऑफिस में ही रहेगा। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है ना? ठीक है, पर जल्दी आइए। हाँ, मैं होके आ रहा हूँ।
फिर से कॉल करता हूँ, कॉल नहीं उठाया तो सीधा वहीं पहुँच जाऊँगा। क्या है भाई, क्यों बार बार फ़ोन कर रहा है? अबे फ़ोन काट रहा है तू मेरा भाई, इतनी कर्री माल लाया और सोच रहा है अकेले के लपेट दूँ ना बेटा। ठीक है ठीक है। हाँ तो पैसे दिया है मैंने, इतना 1 लाख रुपए लेके आया हूँ। क्या बात कर रहा है, 1 लाख रुपए? और क्या भाई 1 लाख में 4 5 6 7 रसीद आ जाएगी भाई। हमें तो इंडियन नहीं मिलेगी ना तुझे, इंडियन देसी माल। तेरी बात तो दम है, मगर 1 लाख यार बहुत होता है भाई। 1 लाख में हम लोग कहाँ कहाँ अरे घूमते हैं। शौक है भाई, अगर लड़की पसंद आ गई और अपने को करना है तो करना है, फिर पैसे नहीं देखता हूँ मैं। पैसे नहीं देखता हूँ। जब साले कोई काम पड़ता है तो हमारे पास आते हो, हमसे पैसे लेते हो, और आज ये करने के लिए 1 लाख रुपए मेरे पास आ गया। और क्या, तो सुनो, ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, पहले हम जाएंगे। पैसा हम दिए हैं बेटा, तो पहले हम जाएंगे। मेरी बात मानोगे? तुम जाओगे अभी सब बेकार हो जाएगा। इधर आओ बैठो। क्यों बेकार हो जाएगा भाई, कहाँ बेकार हो जाएगा? हमको वहाँ से पता है बात तुम्हारी टाइमिंग ये वाली है, ऐसे कर रहे हैं, और ऐसे नहीं हो पाएगा, तुम आ जाओगे। अरे बकवास मत करो, मेरी बात सुनो। वहाँ डील मैंने किया है, अगर मेरी बातों में इतना दम है ना तो सोच मेरे उसमें कितना दम होगा। तुम्हारी अभी सिर्फ जाता हूँ। तुम्हारे सिर्फ बातों में ही तो दम अरे है। अभी तू देख, जाता 2 या हूँ। 3 लगेंगे, तुम वापस आ जाओगे। अभी जाता हूँ ना, आवाज़ें यहाँ तक आएंगी, तू खाली आवाज़ सुन। और सुन, आवाज़ सुन के ज़्यादा मस्ती ना हो जाए तुम्हारे अंदर की, पता चले वहाँ जाना ही ना पड़े तुम्हें। मैं होके आता हूँ। सुनो सुनो, हाँ। बचपन से हमारे तुम साथ रह रहे हो, जहाँ जहाँ गए हो हमारी बेइज्जती कराए हो। सुनो, हमको जाने दो, अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी, तुम यहाँ बैठो। अरे भाई, पहला इंप्रेशन जो होता है ना, वही आखिरी इंप्रेशन होता है। वो ही तो बोल रहा हूँ, तो पहला मुझे देने देना। बैठ यहाँ। अरे तू फुस्सी बम है, रुक मैं होके आता हूँ। ठीक है, मैं ये टाइमर लगा रहा हूँ, और ये खत्म नहीं हो पाएगा तो उससे पहले यहाँ पे आ जाएगा। जा चल ठीक है, अभी देखना। जा, मुझे सब पता है। जाएगा, अभी वापस आएगा, देखना। अरे साहब, क्या हुआ? आपके दोस्त ने देख तो नहीं लिया था? हाँ, उसने देख ही लिया था हम लोग को गेट से अंदर आते हुए, तो वही सब पूछ रहा था। क्या बताया आपने? हाँ, मैंने बता दिया कि मैं लेके आया हूँ अपने लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम परेशान मत हो। साहब, अब जो काम है आप बताइए, फिर मैं करके जाऊँ। अरे यार, इतनी जल्दी क्या है, मैं बोल तो रहा हूँ आराम से बैठो ना, एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई इंसान, मतलब कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है या अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है, तो पहले एक दूसरे के बारे में जान पहचान तो होती है, उसके बाद ही तो कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ता है। साहब वो सब ठीक है, पर फिर भी आप प्लीज़ काम बताइए, मैं काम करूँ और जाऊँ। अरे तुम परेशान हो रही हो फालतू में, शांत हो जाओ 1 मिनट। हाँ ये बताओ, तुमने ये सब काम तुम बता रही थी, तुमने कभी किया नहीं है, नहीं किया ना? तो ये सब काम तुम मेरे साथ चली आई ये सब काम करने के लिए, कोई रीज़न, कोई मजबूरी या? मजबूरी थी साहब। कैसी मजबूरी? साहब घर में पैसों की कमी थी, माँ बाप दोनों की डेथ हो गई थी, और घर में मेरी छोटी सी बहन है जिसका खर्चा मुझे उठाना पड़ता है, और काफ़ी जॉब ढूंढी, बहुत सारी चीज़ें करी पर नहीं मिली, फिर आखिर में जाके ज़ोमैटो की नौकरी मिली थी, इसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और जैसे ही आपने मुझसे बोला कि कोई काम है, मैंने बिना कुछ सोचे कि क्या काम है क्या नहीं काम है, मैं आपके साथ आ गई, क्योंकि आप मुझे 1 लाख रुपए देने वाले थे और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तो मतलब ये सब तुम जानबूझ के नहीं, मजबूरी में कर रही हो? जी साहब। हाँ, तो ये जोमेटो की नौकरी कब से क्या? बस कुछ ही टाइम हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब तुम ये सब करना नहीं चाहती हो, सिर्फ पैसों के लिए आई हो? नहीं साहब। आप एक काम करो, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अंदर से होके आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार, तुम ये सब बात कर दी, मैं किस लिए तुम्हें लेके आया हूँ? पूरा मैंने सोचा था रोमांटिक माहौल बनाऊंगा, तुम ऐसी बातें कर दी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। साहब आपने ही तो पूछा, मैंने तभी बताया, मैं कहाँ बता रही थी आपको ये सब। हाँ फिर भी ठीक है, अब मेरा अजीब सा मन हो रहा है, रुको मैं 2 मिनट हो गया। साहब अब जो काम है आप जल्दी बताइए, आप फिर मैं जाऊँ। आप तब से यही कर रहे हैं, 2 मिनट 2 मिनट, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर साहब। अरे रुको, मैं आता हूँ। कैसा आदमी है, तब से थोड़ी देर करे जा रहा है। ये नहीं कि काम बता और जल्दी करके मैं जाऊँ, इतनी देर हो गई है। साला क्या कर रहा है, अभी टाइम भी पूरा होने वाला है, हमको लगता है ज़्यादा टिक गया है क्या? क्या बात? अबे भाई टाइम तो पूरा हो जाने देता, अभी टाइम नहीं पूरा हुआ, तू इतनी जल्दी आ गया, उतना थक गया है अबे। अबे तू समझेगा नहीं यार, वो बात ये है ना कि मैं उस लड़की को वापस भेज दे रहा हूँ।
मैं सब समझ गया, तू कर नहीं पाया और तेरी बेइज्जती ना हो तो ये सोच रहा है कि मैं उसको वापस भेज दूँ। अरे मुझे जाने दे बे। अरे पूरी बात तो सुन ले यार, वो लड़की बहुत परेशान है बेचारी, और उसके साथ ये सब करना ना मुझे सही नहीं लग रहा है। लड़की परेशान है, चलो खुद नहीं कर पाया तो उस पर वो डाल रहा है सब कुछ ना। अरे वो लड़की बहुत गरीब है यार, किसी तरीके से जोमेटो का काम कर रही है। उसकी माँ बाबूजी नहीं है इस दुनिया में, और उसकी एक छोटी बहन है, उसको पढ़ा रही है, खुद का खर्चा देख रही है, अपने घर का किराया देती होगी, कितनी मुश्किल से सब कुछ कर रही है वो। साले तू इतना सीधा कब से हो गया है भाई? अबे लड़कियां ये बहाना मारती, कुछ करना भी ना पड़े और पैसे सब मिल जाए। तू ना ऐसा कर, मुझे जाने दे, मैं सब करके आता हूँ, पैसे दिए हैं यार। अबे ऐसी बात है ही नहीं यार, अगर वो तो खुद करना चाहती है, वो तो पैसे के लिए बेचारी मजबूरी में ये सब कर ही रही है। वो तो मैं उसको मना कर रहा हूँ कि मत करो, क्योंकि उसकी चीज़ें सुन के ना मेरी खुद की इच्छा नहीं हो रही है यार। मतलब तू मना कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तेरी बात पे तो कुछ दम तो है यार। देख भाई, आज तक ना हम दोनों ने इतनी सारी लड़कियां बुलाई हैं और ये सब काम किया है, लेकिन वो लड़कियां ना खुद से ये सब काम करती थी, ना कि मजबूरी में, और ये लड़की मजबूरी में ये सब कर रही है। तो हम लोग का फर्ज बनता है कि इसकी मदद करें। अच्छा, मतलब ये लड़की तुमको सब बताई होगी कंडीशन अपनी? हाँ यार, और मैं सोच रहा हूँ ना इसको अपने घर पे ही रख लेते हैं। ऊपर वाला वैसे जो फ्लैट है वैसे भी खाली पड़ा है। सही बात करो। हाँ। देखो ऊपर वाला फ्लैट भी खाली पड़ा है, दूसरी बात अपने यहाँ कोई लेडीज है भी नहीं। हाँ। खाना खुद ही आता है, बाहर से मंगाते हैं, वही खाते हैं। बाहर खा खा के साला पेट भी खराब हो गया है। यहाँ रहेगी, अच्छा खाना बनाएगी, हाँ। खाना खिलाएगी, वो सारा सफाई करेगी। इतना कहो कितना गंदा पड़ा हुआ है, बढ़िया वहाँ पोछा मारेगी, सारे रूम क्लियर। ऐसा कर, उसको यहीं रख ले, अच्छी खासी सैलरी दे देंगे। उसकी छोटी बहन भी तो शायद है ना, तो हाँ, वो उसको भी यहीं रख लेंगे, आराम से उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी होगी वो सब देख लेंगे। और वैसे भी वही चीज़, हम लोग अगर किसी की मदद करते हैं ना तो भगवान भी हमारी मदद करेगा, समझ रहे हैं? बात तुम्हारी बिल्कुल दम है। सुनो, मगर उसकी मदद मैं सोच रहा हूँ ऐसे तो कर ही दें, आज कम से कम उसको 1-2 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा दे दो। पूछो हाँ, क्यों? वो जो 1 लाख रुपए में उसको लेके आए उसका ना, खर्चा सारा है ना, हाँ वो उतर जाएगा। बात तो सही। अब एक काम करता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है? मतलब उसके पिताजी है नहीं या कहीं चले गए? नहीं नहीं, उसके माँ बाबूजी दोनों लोग नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। यार, फैमिली वाले कोई हैं? नहीं, कोई नहीं है उसकी फैमिली में, सिर्फ उसकी एक छोटी बहन है, वो बेचारी खुद का पेट उसकी फैमिली कहाँ नहीं है? हम लोग क्या है? हम लोग उसकी फैमिली तो हैं अब। अरे अब हुए ना, अब तक उसकी फैमिली नहीं थी। हाँ तो टेंशन ना लो, तुम मुझसे जाओ कि बात करो, वो ना माने तो तब मैं आ रहा हूँ। ठीक। ठीक है। अरे साहब, आपने कितनी देर लगा दी? आप तब से अंदर बाहर करे जा रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ, आपने बहुत टाइम कर दिया। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम ये सब बातें करने लगी थी ना, मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। अरे आपको कुछ नहीं करना, आप रहने दीजिए, मैं जाती हूँ। बहुत टाइम वो कर दिया बात है। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो मुझे। पहले तो मैं तुम्हें उसी सब चीज़ के लिए लेके आया था। मैंने सोचा था कि लड़की लेके चलेंगे, और तुम्हें 1 लाख रुपए भी मैं इसीलिए दे रहा था क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो, अच्छी हो। मैंने सोचा था जाऊँगा, थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनेगा, लेकिन तुमने वो सारी बातें कर दी। और जब मुझे पता चला कि तुम मजबूरी में ये सब कर रही हो, तो मुझे ये सब करना ही नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। साहब एक काम करिए, आप रहने दीजिए, मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। तुम देखो, मेरी बात सुनो। बात ये है कि जब तुमने बताया ना कि तुम्हारे पिताजी और माताजी गुजर चुके हैं, तुम अपनी बहन का अकेले ही देखभाल कर रही हो और बड़े परेशान रहती हो, इतनी मुश्किल से जोमेटो की नौकरी कर रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी मदद करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि तुम हमारे साथ हमारे यहाँ रहो। मैं आपके साथ क्यों रहूँगी? देखो, मैं ना और मेरा भाई, मतलब मेरा दोस्त जो है, हम 2 लोग ही यहाँ पे रहते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो तुम हमारी एक बहन हो जाओगी, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है जो खाना बना सके, क्योंकि हम दोनों अक्सर बाहर से मंगा के खाने खाते हैं और हमारा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। तुम इस बहाने हम तुम्हारी मदद कर देंगे और तुम हमारी मदद कर दिया करोगी। हम तुमको अपनी बहन की तरह रखेंगे, और तुम्हारी जो छोटी बहन है ना, उसको भी अपनी बहन मान के रखेंगे। अब आप आदर्श, ये कौन है? तुमने सब कुछ बता दिया ना उनको? ये कौन है? जी वही मेरा दोस्त है। तो ये परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा खास दोस्त है और जिसकी बात चल रही होगी वो मैं ही हूँ। और ये बताओ कि तुम्हें इतनी दिक्कतें हैं तो तुम ये काम क्यों कर रही हो? मजबूरी में, अरे मुझे ऐसे पैसों क्या? की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। पैसों की जरूरत है, मानता हूँ। तुम्हें कोई अच्छी जॉब देना चाहिए, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो देखने में। मैंने बहुत जॉब ढूंढी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी थी, पर जब कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने जाके जोमेटो की नौकरी ढूंढी अपने लिए। तो भाई तुमने इनको बता दिया ना सब कुछ? हाँ, मैंने देखो तुमको सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या डिसीजन लेना चाहती हो। तुम हमारी बहन बन के हमारे साथ रहो। हमारा ऊपर का जो फ्लैट है ना, वो पूरा खाली है,
तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ अपनी बहन के साथ, तुम्हारी बहन की पढ़ाई और तुम्हारा खर्चा बर्चा जो भी होगा सब कुछ हम लोग देख लेंगे। बस तुम हमारी बात मान लो, इसी बहाने तुम्हारी सारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। ये मतलब तुम्हारा खुद का घर है या रेंट वेंट पे रहती हो? रेंट पे। रेंट पे रहती हो तो ऐसा करो तुम ना, तुम यहीं पे आज या कल, आज ही शिफ्ट कर लेते हैं, चलते हैं इनको लेके हाँ और वहाँ चलेंगे आराम से, सारा जो सामान वामान जो भी होगा सब यहाँ ले आते हैं, तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी बहन की पढ़ाई वढ़ाई और तुम्हारा जो भी खर्चा होगा सब हम दोनों देख लेंगे, ठीक है? धन्यवाद साहब। साहब दोनों नहीं मेरी- बोला जाता है पागल, हम दोनों भाई हैं तुम्हारे, भाई बोलो ना। आप तुम्हें बहन मानते हैं, तुम साहब बोलोगे अच्छा आज से लगेगा? तुम हमारी बहन, ठीक है? और अब बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम बेझिझक होके हम दोनों में से किसी से भी बोल सकती हो, ठीक है? कोई भी काम हो, अब तुम्हें कहीं अब ये सब काम नहीं करना है, ये जोमेटो वाला काम बिल्कुल बंद करो। तुम्हें घर पे पढ़ाई करनी है अच्छे से, पढ़ाई कर रही हो ना? पढ़ाई चल रही थी, जो छूट गई होगी उस पढ़ाई को कंटिन्यू शुरू करो फिर से, ठीक है? तुम भी पढ़ो ठीक है। और जो हमारी एक छोटी बहन है उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे और कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। अनुज तुम एक काम करो, इनके साथ इनके घर चले जाओ और वो गाड़ी ले लेना, अपनी सारा सामान इनका लोड करो और यहाँ के ऊपर शिफ्ट करवा दो, ठीक है? ठीक है, अब परेशान होने की जरूरत आप दोनों भैया, का- थैंक यू। भैया, हाँ, और ये तुम्हारे, छोड़ो। छोटे हाँ ठीक है, तो चलें? अब खुश रहना, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चलो जाओ।